आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप सैयद मुबशिर रुफाई से खबरें सुनिए। पहले बुलेटिन की हेडलाइंस पर एक नजर। ऑपरेशन सिंदूर ने दहशतगर्दी के तई भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी से मुतलिक भारत के पैगाम को आलमी सतह पर बख्शी तक़वियत वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गुलमर्ग में गोल्फ टूर्नामेंट का किया आगाज। यूटी में गोल्फ सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए गोल्फ डेवलपमेंट अथॉरिटी कायम करने का किया ऐलान। साइंस व टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मरकजी हुकूमत के पिछले 11 बरसों के बेमिसाल काम को किया उजागर। और वज़ीर ज़राअत जावेद अहमद डार ने मुहर्रम उल हराम और सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का लिया जायजा। अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दहशतगर्दी के तई जीरो टॉलरेंस पॉलिसी से मुतल्लिक भारत के पैगाम को आलमी सतह पर तक़वियत बख्शी है। आज नई दिल्ली में भारत के दो अजीम रूहानी और इखलाकी पेशवाओं श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के दरमियान की गई तारीखी बातचीत की 100 साल तकरीब से खिताब करने के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत ने इस बात को वाज़ेह कर दिया है कि भारतीय शहरियों को नुकसान पहुंचाने वालों के लिए कोई भी जगह महफूज नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की कठोर नीति को दुनिया के सामने एकदम स्पष्ट कर दिया है। हमने दिखा दिया है कि भारतीयों का खून बहाने वाले आतंकियों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। हम डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर हो रहे हैं और इसका प्रभाव हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा है। हमारी सेनाओं ने भारत में बने हथियारों से दुश्मन को 22 मिनट में घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। मुझे विश्वास है आने वाले समय में मेड इन इंडिया हथियारों का डंका पूरी दुनिया में बजेगा। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने समाज के पिछड़े तबकों की बहबूदी के लिए किए जा रहे इक़दामात का तफसील से जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करोड़ों की तादाद में गरीबों, दलितों और पिछड़े तबके के कुंबों को पक्के मकान फराहम किए गए। पीएम आवास योजना के तहत करोड़ों गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित परिवारों को पक्के घर दे पाई। हमारा लक्ष्य हर गरीब को उसका पक्का घर देने का है और ये घर केवल ईंट सीमेंट का ढांचा नहीं होता, हम सपनों को संकल्प में बदलने वाला घर देते हैं। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही वाली हुकूमत के दौरान मुल्क ने पिछले 10 बरसों में नुमायां इक़्तिसादी तरक्की हासिल की है। मुजफ्फरपुर बिहार में आज एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस मुद्दत के दौरान भारत की इक़्तिसादी एतबार से दुनिया में 11वें मकाम से चौथा मकाम हासिल करने में कामयाब हुआ है। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने नौकरियों के लिए इंटरव्यू को ख़त्म करके रिक्रूटमेंट अमल को आसान बनाया है। उन्होंने कहा कि इसी शफाफियत के नतीजे में मुल्क में रोज़गार मेलों का एक सिलसिला शुरू किया गया। मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने अपने तासुरात का यूं इजहार किया। आप इस बात के साक्षी होंगे कि इतना बढ़िया मेरिट अब आने लगा और मैं तो कहूंगा डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन एंड डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स हुए और वो हर चीज में रिफ्लेक्ट है। आपकी सिविल सर्विसेज में देखिए, एक जमाना था जब बिहार के ज्यादातर कैंडिडेट होते थे आईएएस ऑफिसर्स या केरल आंध्रा के, आज आपके टॉपर हरियाणा से, टॉपर अमृतसर से, पंजाब से, जहां कहीं सिविल सर्विसेज के कैंडिडेट नहीं मिलते थे वहां आज टॉपर आ रहे हैं। वो इसलिए कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनके पास सारा इंफॉर्मेशन उपलब्ध है, जानकारी और अपनी तैयारी के लिए सारी सामग्री उपलब्ध है और साथ ही साथ पारदर्शिता के होते आपने उनको बराबर का अवसर दिया और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा, उनका एस्पिरेशन बढ़ा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज शोहरे आफाक सियाहती मकाम गुलमर्ग में 18 होल गोल्फ कोर्स में एक गोल्फ टूर्नामेंट का आगाज किया। इस टूर्नामेंट को लंबे अरसे के बाद दोबारा शुरू किया गया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में गोल्फ टूरिज्म को फरोग देने के लिए गोल्फ डेवलपमेंट अथॉरिटी कायम की जाएगी। हमारे बारामुल्ला के नुमाइंदे कौसर सलाम के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि गुलमर्ग में तफरीह की जदीद सहूलियात से लैस एक कन्वेंशन सेंटर कायम किया जाएगा। एक दौर ऐसा था कि लग रहा था कि शायद दोबारा यहाँ गोल्फ खेला ही नहीं जाएगा। अब 9 होल जो है वो खेलने के लिए अब तैयार किए गए हैं
जो बाकी 9 बचे हैं उनको अगले 1-2 महीने में पूरे किए जाएंगे और उम्मीद की जा रही है कि इस साल के एंड में एक अच्छा टूर्नामेंट जो है हम यहाँ रख पाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता जो थोड़ी बहुत खामियां रह गई हैं खासकर ग्रीन्स पे उनको ठीक किया जाएगा और अगले साल जो है एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो है हम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना शुरू करेंगे। एक और सवाल के जवाब में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पहलगाम हमले में कोई भी मकामी शख्स मुलव्वस नहीं है। जो भी इसमें जिन्होंने बंदूकें चलाई, जिन्होंने 26 लोगों को मारा, वो सारे बाहर के थे। एनआईए के इन्वेस्टिगेशंस के तहत 2 ऐसे लोग गिरफ्तार हुए हैं जिन्होंने वहाँ इन लोगों की मदद की और शायद एनआईए ने ये भी कहा कि इन लोगों से जबरदस्ती मदद ली गई। इन्होंने खाना वगैरह दिया लेकिन इनके साथ जबरदस्ती हुई। अब इन्वेस्टिगेशन चलने दीजिए, उसके बाद जो चार्जशीट वगैरह होने हैं वो एनआईए की तरफ से पेश होंगे। दौरे के दौरान वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी, कई अरकान असम्बली और दीगर आला अफसरान भी उनके हमराह थे। नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ने सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों की मरकजी वजारत की तरफ से जम्मू कश्मीर के लिए 10,637 करोड़ रुपये की लागत वाली सड़क और टनल प्रोजेक्टों को मंजूरी दिए जाने पर इत्मीनान का इजहार किया है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने इन प्रोजेक्टों को मंजूर कराने में कलीदी रोल अदा किया है। 10,500 करोड़ की जो सड़कें हमारे जम्मू कश्मीर के लिए आई हैं, ये उमर साहब की मेहनत है। आज खित्ता पीर पंचाल को सालों दर सालों और सदियों के बाद एक बहुत बड़ा तोहफा मिला है कि मुगल रोड के ऊपर टनल बनेगी, उसका जो हमें सैंक्शन आई है। सेहत और तिबी तालीम की वजीर सकीना ईतू ने आज बैंकेट हॉल श्रीनगर से 2 मोबाइल इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर्स को जम्मू कश्मीर के दूर उफ्तादा इलाकों के लिए झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर वजीर मौसूफा ने कहा कि मौजूदा हुकूमत जम्मू कश्मीर में तिब्बी शोबे की जदीदकारी के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। ICTC की जो 2 ये गाड़ियां हैं जिनकी एक की कीमत जो है 64 लाख है। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है यहाँ सेहतमंद रहे। एड्स के बारे में जहाँ पे बात होती है, जैसे आप देखते हो कि 0.6% जो है वो इस वक्त जो है फिगर माना जाता है, लेकिन मैं कहती हूँ कि ये बदकिस्मती है। 0.6 भी नहीं होना चाहिए, बल्कि जम्मू कश्मीर जो है वो ये सारी मुश्किलों से, ये सारी बीमारियों से फ्री रहे और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी दे सके, अवेयरनेस दे सके कि आप किस तरह इस चीज को रोक सकते हो। सकीना ईतू ने कहा कि मैरिज असिस्टेंस स्कीम को मजीद आसान और फाल बनाया जा रहा है। मैरिज असिस्टेंस स्कीम जो है वो चल रही है और इस स्कीम में जैसे आपने देखा होगा पहले इसमें 50,000 मैरिज असिस्टेंस दिया जाता था एक लड़की के लिए, लेकिन अब इसको उमर अब्दुल्ला साहब ने आपको 50 से लेके अब 75 तक किया जाएगा। मैरिज असिस्टेंस दे रहे हो तो क्वालिफिकेशन बार क्या करेगा इसमें? अब मैं इसको ऑलरेडी प्रपोजल बना रही हूँ, क्वालिफिकेशन बार खत्म करेंगे क्योंकि लड़की की शादी करनी है तो इसमें क्वालिफिकेशन बार का कोई मसला नहीं होना चाहिए, तो इसको हम देख रहे हैं। ज़राअत के वजीर जावेद हमडार ने आज शहर श्रीनगर के शिया आबादी वाले मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके वहाँ मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। इस दौरान वजीर ने मुख्तलिफ महकमों को हिदायत दी कि वो बाहमी तालमेल के साथ काम करके अज़ादारों को हर तरह की बुनियादी सहूलियात दस्तियाब कराएं। वजीर ने बाद में पांथा चौक में यात्रा के ट्रांजिट कैंप का भी दौरा किया और वहाँ श्री अमरनाथ जी यात्रा के ताल्लुक से किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत लोगों को हर तरह की बुनियादी सहूलियात दस्तियाब कराने के लिए हर मुमकिन कोशिशें कर रही है। डूरू शाहआबाद में आज एक कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी वाहिद पार्टी है जो लोगों की तवक्कात की तर्जुमानी करती है। उन्होंने कहा कि कापरन डेसा टनल हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। कन्वेंशन से तालीम की वजीर सकीना ईतू और दीगर कई लीडरों ने भी खिताब किया। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर सत शर्मा ने कहा है कि मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर में 10,000 करोड़ रुपये से जायद लागत वाले 19 बड़े सड़क और टनल प्रोजेक्टों को मंजूरी देने से बुनियादी ढांचे को तारीखी सतह की पहल की है। जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर पर एक मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इन प्रोजेक्टों की बदौलत यूटी में बेहतर सड़क राबितों की दस्तियाबी के साथ साथ सरहदों की सलामती का निज़ाम भी मुस्तहकम होगा। दरी असना श्रीनगर में आज पार्टी हेडक्वार्टर पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस जोश खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल और दीगर लीडर भी मौजूद थे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती की सदारत में आज श्रीनगर में पार्टी लीडरों और कारकुनों की एक मीटिंग मुनक्कद हुई, जिस दौरान उन्होंने तंजीमी अमूर का जायजा लिया।
یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کی موبائل اپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ آج 13واں پاسپورٹ سیوا دیوس ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے اس دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ سیوا، سشاسن اور غریب کلیان حکمرانی کے 3 ستون ہیں جو وکست بھارت کی بنیاد ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاسپورٹ سیوا پروگرام کا دوسرا مرحلہ ملک بھر میں شروع کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2014 میں 91 لاکھ پاسپورٹ جاری کیے گئے تھے اور یہ تعداد 2024 میں 1,86,00,000 تک پہنچ گئی ہے۔ کل سمویدھان ہتیا دیوس منایا جا رہا ہے۔ یہ دیوس 25 جون 1975 کو سمویدھان کو کچلنے کے واقعات کا احاطہ کرتا ہے۔ اس دن ان سبھی لوگوں کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے جنہوں نے ایمرجنسی کی وجہ سے زیادتیوں کا سامنا کیا تھا۔ پیش ہے اس سلسلے میں ہماری یہ رپورٹ۔ آپاتکال کے دوران ناگرک سوتنترتا پر انکش لگا دیا گیا تھا اور اندرا گاندھی سرکار نے پریس پر سخت سینسرشپ لگا دی تھی۔ آپاتکال میں ستا کا وکیندریکرن بھی ہوا اور جے پرکاش نارائن، لال کرشن اڈوانی، اٹل بہاری واجپئی، مورارجی دیسائی، مدھو دنڈوتے سہت وپکشی نیتاؤں کی گرفتاری بھی کی گئی۔ پردھان منتری نریندر مودی نے آکاشوانی پر من کی بات کارکرم میں اپنے وچار ساجھا کرتے ہوئے آپاتکال کو بھارتیہ لوکتنتر پر ایک کالا دھبا بتایا تھا۔ جب دیش میں آپاتکال لگایا گیا تب اس کا وروध صرف راجنیتک دائرے تک سیمت نہیں رہا، جن جن کے دل میں ایک آکروش تھا، کھوئے ہوئے لوکتنتر کی ایک تڑپ تھی۔ آپاتکال میں دیش کے ہر ناگرک کو لگنے لگا تھا کہ اس کا کچھ چھین لیا گیا ہے۔ آپاتکال کا دور سوتنتر بھارت کا ایک کالا ادھیائے تھا۔ انوپم مشر، آکاشوانی سماچار، دلی۔ شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سورا کی طرف سے آج نارا ناگ کنگن کے قبائلی علاقے میں ایک ہیلتھ کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس دوران کئی بچوں سمیت 200 سے زائد افراد کی طبی جانچ کی گئی۔ کیمپ کے بارے میں اسکمز کی ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد اشرف گنائی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، نان کمیونیکیبل ڈیزیز جو پروگرام ہے اس کے اندر ہم لائف سٹائل ڈیزیز میں، جس میں ہائپر ٹینشن ہے، ڈائبٹیز ہے، فیٹی لیور ہے، سلیپ ڈس آرڈر، اسموکنگ، روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ، جو سارے اور ڈسلپڈی میں یہ ساری بیماریاں جو ہے یہ لائف سٹائل کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ان میں ایک نیشنل پروگرام ہے، اس کے اندر آج اس مہینے گورنمنٹ آف انڈیا نے ہائپر ٹینشن منتھ بنایا۔ یہ پروگرام وہاں اس لیے کیا گیا کیونکہ اس علاقے میں زیادہ طبی سہولیت میسر نہیں تھی، تو وہاں بہت سارے لوگوں کو ایک طرف سے ان کو اویئرنیس دی گئی اور کچھ لوگوں کو اسکرین بھی کیا گیا۔ یہ پروگرام ہم بند نہیں کریں گے، ہم دوسرے علاقوں میں بھی یہ پروگرام کنٹینیو کرتے رہیں گے۔ پارلیمنٹ ممبر میاں الطاف احمد نے آج ٹیگور ہال سری نگر میں 2 روزہ گوجری کلچرل کانفرنس کا آغاز کیا۔ کلچرل اکیڈمی کے اہتمام سے منعقدہ اس کانفرنس کے دوران گوجری ثقافت اور ادب سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے شرکت کی اور گوجری ثقافت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ آج پورے جموں کشمیر میں خلیفہ دوم سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس سے مبارک عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی تقریب آثاری شریف درگاہ حضرت بل میں منعقد ہوئی، جہاں نماز پنجگانہ کے بعد عقیدت مند موئے مقدس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیدار سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اسی طرح کی تقریبات کا آثاری شریف شہری کلاش پورہ، جناب صاحب سورا اہم شریف بانڈی پورہ، آثاری شریف لال بازار، پنجورہ شپیاں، کھرم سرہامہ، کعبہ مرگ، مگھامہ بیروا اور دیگر بقہ جات میں منعقد ہوئیں۔ اعلیٰ تعلیم محکمے کی طرف سے تمام ڈگری کالجوں اور جموں یونیورسٹی کیمپسز میں 4 سالہ انڈر گریجویٹ اور انٹیگریٹڈ پوسٹ گریجویٹ پروگراموں کے لیے داخلے کا عمل 7 جولائی تک جاری رہے گا۔ امیدوار محکمے کی ویب سائٹ jkadmission.samarth.ac.in سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس بارے میں جموں کشمیر کے ڈائریکٹر کالجز پروفیسر شیخ اعجاز بشیر نے آکاشوانی نیوز سری نگر کو تفصیلات دیتے ہوئے کہا، ہمارے جو فیکلٹی ہے دے آر ٹرینڈ فار دیز کائنڈ آف تھنگس، دے ایگزیبٹ پیشنس، دے لسن ٹو اسٹوڈنٹس، یہ تو ہمارا مینڈیٹ ہی ہے۔ لیکن اس کے بیونڈ جو ہم نے فیسیلیٹیشن سینٹرز بنائے ہیں ان کے لیے ہم نے الگ سے میٹنگز کی ہے، ان کو سمجھایا گیا ہے دیٹ وی شوڈ ناٹ ریسیو اینی کائنڈ آف اے گریونس بیکاز جو بھی اسٹوڈنٹس کی کوائریز ہوں گی دے شوڈ بی سوٹیبلی رسپونڈیڈ ٹو۔ جیسے ان کو فارم بھرنا ہے تو ایک کیجول وے میں بہت سارے اسٹوڈنٹس بھرتے ہیں، کسی سینٹر پہ چلے گئے، وہاں کسی کو بولا تھرڈ پرسن کو کہ آپ یہ فارم بھر دو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ان کو فارم پریفرنس بھرنے سے پہلے ان کو کالج پہ جانا چاہیے، اینڈ ایوری کالج ول ہوسٹ دیم، کوئی بھی
कॉलेज उनको बाहर नहीं निकालेगा. दे आर द स्टूडेंट्स हु हैव टू गेट देयर विंजस, उनकी जो एकेडमिक्स है इन्हीं कॉलेज में होनी है. तो ये सारे कॉलेज उनके लिए अवेलेबल है. नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मुनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं. वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पैगाम. मुझे विश्वास है कि यह आंदोलन हमारे देश को नशा मुक्त बनाने के हमारे संकल्प को मजबूत करेगा. से नो टू ड्रग्स. जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए लाजमी इकदाम के बारे में एक समाजी कारकुन डॉक्टर तौसीफ अहमद ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, आज बहुत सारे हमारे नौजवान जो हैं वो नशे में मुब्तला है. नशा एक ऐसी चीज है जो आपके खाली ख्वाब नहीं बल्कि आपके माँ बाप के भी ख्वाब छीन लेता है. नशा जो हमें एक किसी वक्त के लिए कोई एक टेम्परेरी एस्केप देता है, लेकिन इसके साथ साथ ये हमारी जवानी और हमारी नस्लें तबाह कर रहा है. चलिए आए हम सब लोग मिलजुल कर काम करें ताकि हम अपने कश्मीर जन्नत बेनज़ीर और अपने मुल्क को हम इस नशे से मुक्त करें और अपने पूरे मुल्क को नशा मुक्त भारत अभियान जो है उसमें हम अपना सहयोग दें. पुलिस ने मुनशियात के खिलाफ जंग जारी रखते हुए परे मोहल्ला हाईगाम सोपोर में हशवतपोरा हथलंगू के मोहम्मद मकबूल बट नामी ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से कुछ नशीली अशिया बरामद की गई हैं. एंटी करप्शन ब्यूरो ने गांदरबल में जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट के एक एहलकार को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है. गुलाम मुस्तफ़ा नामी मज़कूरा एहलकार के खिलाफ बाज़ाब्ता केस दर्ज किया गया है. डायरेक्टर सेरीकल्चर जम्मू कश्मीर एजाज अहमद बट ने आज सीड स्टेशन मिरगुंड श्रीनगर में रेशम के कीड़े तकसीम करने के अमल का आगाज़ किया. इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ ज़िलों के अफसरों में 25,000 सिल्क वर्म सीड तकसीम किए. आज भारतीय फौज की कमीशनड सर्विस के 25 बरस मुकम्मल हो गए हैं और इंडियन मिलिट्री एकेडमी की तरफ से अब तक 107 रेगुलर कोर्स मुनक़द किए गए. इस ताल्लुक से आज नई दिल्ली में कौमी वॉर मेमोरियल पर गुल दायरे चढ़ाए गए और कोर्स के उन 11 बहादुर अफसरों को खराज पेश किया गया जिन्होंने फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान अपनी जानें कुर्बान की हैं. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में जानकारी दी है कि ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी लागू हो गई है. उन्होंने कहा कि इसराइल ईरान पर हमला नहीं करेगा. तहम इसराइली फौज ने कहा है कि अमरीकी सदर के ऐलान के बावजूद ईरान ने इसराइल पर मीज़ाइल दागे. मौसम. महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है. श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 35.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 22.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 34.1 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 27.3 डिग्री सेल्सियस था. श्रीनगर में कल तुलुई आफ्ताब सुबह 5:21 पर और गुरूबी आफ्ताब शाम 7:46 पर होगा. इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ. खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा. हमें दीजिए इजाजत. खुदा हाफिज.